हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे ACMS मेडिकल कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से यदि आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि वही बच्चा एलिजिबल है जो आर्मी डिपेंडेंट है, लाइक उसके मदर फादर आर्मी में हैं या फिर आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं ACMS कॉलेज दिल्ली के लिए। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो IPU के थ्रू ही फिल होते हैं। आपको IPU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरा कंप्लीट डाल चुका हूँ कि आपको क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे। उसके लिए हम इसमें बात कर रहे हैं ओनली ACMS कॉलेज के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन के लिए, उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। ACMS से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली एडमिशन के ऊपर जाके क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इसमें डाउनलोड हो जाता है, आप उससे ले सकते हैं। प्लस फी से रिलेटेड भी आपको वेबसाइट के ऊपर पूरा मेंशन है। 3 लाख प्लस इसका फ़ी रहता है, ट्यूशन फ़ी रहता है पर एनम, प्लस हॉस्टल रहता है। ACMS जो कॉलेज है वो ओनली आर्मी कैंडिडेट के लिए, ये एक आर्मी वेलफेयर सोसाइटी है, उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। यदि मैं कोर्सेज के लिए बात करूं तो इस कॉलेज में ओनली MBBS ही कराया जाता है। इस मेडिकल कॉलेज की जो कंडक्ट यूनिवर्सिटी है वो GGIPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। IPU एप्लीकेशन फॉर्म में एज क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं। मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर है और मैक्सिमम जो एज है वो 25 ईयर है। नीट का एग्जाम देने के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता। लाइकली आपकी कितनी भी एज है, 40 ईयर 50 ईयर है, तो आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। बट यदि आपको IPU में एडमिशन लेना है, लाइक मैं यदि बात करूँ एज एग्जाम्पल, जैसे आपको ACMS कॉलेज में जाना है तो आपकी मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर होना चाहिए। अभी नए ब्रोशर के अकॉर्डिंग यही आपका रूल आया है। यदि आगे जाके फ्यूचर में इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हम आपको इसके लिए अपडेट कर देंगे। IPU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर यदि ACMS कॉलेज के लिए आप एलिजिबिलिटी दिखाते हैं, आप यदि उसको येस करते हैं, डिफेंस कोटा को येस करते हैं, तो आपको कुछ फॉर्मेट अपलोड करने रहेंगे, जैसे बैंक की पासबुक और 10th-12th की मार्कशीट और आपका फोटो साइन तो बेसिक है, वो तो सब बच्चों के लिए एप्लीकेशन के लिए रहेगा। बट आर्मी कोटा से यदि आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपेंडिक्स 1, इसमें 2 तरह के फॉर्मेट हैं। एक तो अपेंडिक्स 1 है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, एक सेकंड ये होता है अपेंडिक्स 9A। 9A जो फिल करना है वो पर्सनली आर्मी कोटा वालों को करना है, लाइक जो बंदे आर्मी से बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है। आपको ये दोनों के दोनों जो फॉर्मेट है, ये यदि आप ऑनगोइंग सर्विस में, आपके मतलब आपके जो गार्जियन हैं, यदि आपके गार्जियन ऑनगोइंग सर्विस में हैं, अभी आर्मी में हैं, तो उनको आपके कमांडिंग ऑफिसर या जहाँ पर भी आपका यूनिट हेडक्वार्टर है वहाँ से हो जाएगा। यदि कोई एक्स आर्मी मैन है तो जिला सैनिक बोर्ड से भी आप इसको फिल करवा सकते हैं। आपका कंप्लीट फॉर्म है, जैसे इसमें बता रखा है कि 10 इयर्स कंटिन्यू सर्विस है या आप रिटायर्ड हैं, पूरा कंप्लीट मेंशन इसके अंदर है। आपको ये फिल करके अपलोड करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर देते हैं, इसके अंदर फॉर्मेट ब्लैंक लगा देते हैं, ब्लैंक लाइक खुद ही अपने हाथ से भर के और अपलोड कर देते हैं, नहीं अटेस्टेड और सील सिग्नेचर नहीं कराते। बट ऐसा नहीं है, आपको इसको सील साइन करवा के यूनिट हेडक्वार्टर से आपको देना रहेगा। सेकेंड, इसमें जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी इसमें अंडरटेकिंग डिफेंस वाला जो है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि आप कौन कौन से कैटेगरीज में आते हैं। आप ये देख लीजिए, इनमें जो कट ऑफ जाता है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही जाता है। मेनली जो होता है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही जाता है। जैसे प्रायोरिटी 1 है विडो वार्ड ऑफ डिफेंस के लिए, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3, 4, 5, 6 इस टाइप से है। यदि कोई एक्स आर्मी मैन है उसके लिए प्रायोरिटी 6 है। तो आप जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटीज जब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर रैंक, और या नीचे वाले फॉर्म में पूछा जाता है आपके जो फादर का जो रैंक है, जो आपके गार्जियन का, वो आपको लिखना रहेगा, मेंशन नेम ऑफ फादर और ये बच्चे का कैंडिडेट नेम, पूरा यूनिट हेडक्वार्टर, सर्विंग नंबर जो भी है, जो पूरा डिटेल आपको डालना रहेगा। सेकेंड, यदि ऑनगोइंग सर्विस में है कोई तो आपको प्रायोरिटी 8 फिल करना है। इन दोनों प्रायोरिटीज़ का जनरली कट ऑफ ज़्यादा डाउन तो जाता नहीं है, बट हाँ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाता है, वहाँ तो बच्चों को बेनिफिट है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, या दिल्ली, खुद दिल्ली हो गया। वहाँ के कैंडिडेट के लिए तो बेनिफिट है क्योंकि इसका कैटेगरी यहाँ पर ऑनगोइंग सर्विस जो कैटेगरी का जो बेनिफिट मिलता है वो 28 से 30,000 के अराउंड में इसका रैंक जाता है टोटल MBBS के लिए। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है कि अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो वो आर्मी कोटा से यदि बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ मेन चीज़ ये है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, मतलब प्रायोरिटी 5 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 1, 2 में आ रहा है, तो बहुत डाउन कट ऑफ जाता है। प्रायोरिटी 6 और 8 इन दोनों के लिए थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है। लाइकली अंडर 30,000 तक में यदि आके रैंक का तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट अबाउ वालों का सिलेक्शन मुश्किल हो पाता है। सेकंड, इसमें जो कैटेगरी बेनिफिट है, कैटेगरी बेनिफिट का यदि मैं बोलूँ कि SC ST और OBC का जो बेनिफिट है वो ओनली उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप आउट ऑफ स्टेट से हैं, लाइक यदि कोई बच्चा हरियाणा से या कहीं से भी है और आर्मी से बिलोंग करता है बट कैटेगरी उसकी SC है, तो वो दिल्ली में इस फॉर्म के लिए जनरल क्लियर रहेगा। ओके, यदि कोई बच्चा दिल्ली कैंडिडेट है और दिल्ली का डोमिसाइल बना हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है और वो OBC में आता है या SC में आता है या ST में आता है, कोई भी कैटेगरी में आता है, तो उस बच्चे को
उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लाइक दिल्ली एससी का आएगा तो उसकी रैंक बहुत अच्छा है, उसको रैंक के ऊपर मिल जाएगा, लाइक 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी उसको कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत डाउन जाता है। एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी का भी बहुत कट ऑफ डाउन जाता है। ओबीसी में भी उसको दिल्ली स्टेट कोटा में बेनिफिट मिलेगा, तो वहाँ पर अच्छा उसको बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं और ओनली आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि ACMS जो कॉलेज है वहाँ से यदि हम MBBS करते हैं तो डायरेक्ट हमारा आर्मी में जॉब हो जाएगी क्या, हमारी डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं है। एक कॉलेज है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे, जिसको हम जानते हैं, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। आई कार्ड में जाकर आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिए एक अलग से वीडियो डलवा दूँगा, अभी लिंक डलवा दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। AFMC से यदि किसी बच्चे ने MBBS किया तो उसको डायरेक्ट रिक्रूट होता है, डायरेक्टली उसकी ज्वाइनिंग होती है, वो लेफ्टिनेंट से भर्ती होकर जनरल, मेजर जनरल और हाई रैंक कैप्टन से लेकर ऊपर हाई रैंक तक जाता है। यदि कोई बच्चा ACMS से यदि पढ़ाई कर रहा है तो डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होता, उसको अलग अलग एग्जाम देने रहते हैं, देन उसके बाद ही हो जाके वहाँ पर ज्वाइनिंग होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मत सोचो आपके ACMS से पढ़ाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हाँ, डिसिप्लिन सेम है, आर्मी डिसिप्लिन है, आर्मी के रूल्स हैं सब, यहाँ पर ड्रेस कोड वगैरह सब आपके आर्मी का रहता है। ऐसा नहीं है, जनरली मैंने कॉलेजों में देखा है, बहुत सारे कॉलेजों में हमने विजिट किया हुआ, देखा हुआ है कि जीन्स शर्ट में आराम से बच्चे घूम रहे हैं, मस्त कोई इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रूल एंड रेगुलेशन टोटल पूरे आर्मी वाले ही मिलेंगे। दिल्ली सेंट्रल लोकेशन है, ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है। बेस्ट एजुकेशन से लिए और बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है इसको। यदि ACMS कॉलेज में एडमिशन लेना है तो IPU का फॉर्म आपको कंपलसरी फिल करना है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। मैंने सर्टिफिकेट के लिए आपको बता दिया है कौन कौन से सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उनको कैसे फिल कराना है। आपको यूनिट हेडक्वार्टर या आपका जिला सैनिक बोर्ड सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करवाइए और इसमें आपको अपलोड करना कंपलसरी रहेगा। 31 मार्च से पहले ये फॉर्म भर दो। यदि आप ACMS कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो इस फॉर्म को कंपलसरी आप फिल ही कर दो। आर्मी के लिए 2 कॉलेज हैं, एक आपका ये हो गया ACMS हो गया, एक ACDS है। यह आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस होता है। यहाँ पर ओनली डेंटल के लिए सिकंदराबाद में, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाकर आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ACDS से रिलेटेड क्या क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे आपका एडमिशन होता है, उसके लिए पूरा बना दिया गया है। ये दोनों कॉलेज आर्मी वेलफेयर सोसाइटी से कंडक्ट है। आपकी डायरेक्ट जॉब नहीं लगेगी, बट रूल एंड रेगुलेशन सब आर्मी वाले ही हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना, एक अच्छा डॉक्टर आपको यहाँ पर बनाया जाता है। ACMS से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन है या किस टाइप से हमारा एडमिशन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें नीड रहेगी बाद में, लाइक डिफेंस पर्सनल के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक आपके फादर का आई कार्ड हुआ या फिर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट हुआ, बहुत सारे सर्टिफिकेट अलग अलग लगते हैं। उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप हमने एक व्हाट्सअप बना रखा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बच्चों की हेल्प के लिए काउंसलिंग पेड सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया है। यदि कोई भी बच्चा कंप्लीट फॉर्म एप्लीकेशन से लेकर गाइडेंस लास्ट एडमिशन तक हेल्प चाहता है तो आप काउंसलिंग पेड सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिए डिटेल डाल दिया गया है, या टीम को आप कॉल करके उससे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप जो हमारा सेंटर है वहाँ पर भी जाकर आप विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल रखे हैं, स्क्रीन पे भी आपको मोबाइल नंबर शो हो रहे होंगे, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।